की भागती हुई कीमतों ने इन्वेस्टर्स की सांसें फुला दी हैं, जिसकी वजह सोने की खरीदारी में सुस्ती देखने को मिली है। दरअसल महंगी कीमतों की वजह से लोग गोल्ड खरीदने से कतरा रहे हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा समय रुक जाएं तो आप सस्ते दाम पर गोल्ड खरीद सकते हैं। जियोपॉलिटिकल हालात जिस तेजी से बदल रहे हैं, उसके बाद गोल्ड में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है और माना जा रहा है कि आने वाले टाइम में गोल्ड की कीमतें और ज्यादा नीचे गिर सकती हैं। अभी तक ईरान इजरायल जंग और टैरिफ के कारण कीमतों में तेजी बनी हुई थी, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले टाइम में इसकी कीमतों में नरमी का अंदेशा हो सकता है। कीमतों में कितनी कमी आएगी और इसकी वजह क्या होगी, ये सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, तो ये वीडियो एंड तक देखना ना भूलें, आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। हेलो एंड वेलकम टू मनी 9, मैं हूं मीनू शर्मा। जानकार मान रहे हैं कि आने वाले टाइम में सोने की कीमतों में 10,000 रुपए तक की कमी देखी जा सकती है। जैसे कि हम जानते हैं कि सोने की कीमतें सप्लाई डिमांड, जियोपॉलिटिकल कंडीशन, अमेरिकी डॉलर और कई फैक्टर्स पर डिपेंड करती हैं, लेकिन हाल ही में इसमें भारी गिरावट के संकेत मिल रहे हैं। 24 जून 2025 को दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमतें 99,800 से अचानक गिरकर 98,900 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई। एक दिन में 900 रुपए की गिरावट। 22 कैरेट गोल्ड की कीमत भी 99,100 रुपए से गिरकर 98,300 रुपए पर पहुंच गई, यानी 800 रुपए की गिरावट। वहीं मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX पर भी गोल्ड अगस्त फ्यूचर 3,000 रुपए यानी लगभग 3% की गिरावट लेकर 96,422 पर आ गया, जो कि एक दिन पहले 99,422 पर था। अब इस गिरावट के पीछे आखिर कारण क्या है? तो इस गिरावट के पीछे ईरान इजरायल के बीच सीजफायर को बताया जा रहा है, जिससे जियोपॉलिटिकल टेंशन कम हुई और सोने की जो सेफ हेवन कही जाने वाली बात थी, जो सेफ हेवन डिमांड थी, वो भी घट गई। पिछले 3 सालों से रशिया यूक्रेन युद्ध के कारण सोने की डिमांड में लगभग 10% का उछाल देखा गया। वहीं ईरान इजरायल के बीच 12 जून से युद्ध जारी था, लेकिन 24 जून को दोनों के बीच सीजफायर की खबर आते ही डिमांड में कमी देखी गई, जिससे सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट आई। एक्सपर्ट्स अब इस पर कह रहे हैं कि अगर ये जियोपॉलिटिकल टेंशन कम होती है तो एक बार फिर से सोने की कीमतों में भारी गिरावट आ सकती है। जो फैक्टर्स अब तक गोल्ड को सपोर्ट कर रहे थे, चाहे जियोपॉलिटिकल टेंशन की बात करें, चाहे इंटरेस्ट रेट की कटौती की बात करें, ETF की बाइंग, सेंट्रल बैंक की बाइंग, ये सारे अब मैच्योर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो हमें लगता है टेक्निकली मार्केट में एक करेक्शन जरूर ड्यू है, जिसके चलते हमने पिछले 2 महीने पहले भी देखा कि सोना 99,000 से लगभग 9 से 10% का करेक्शन लेता हुआ दिखाई दिया और नीचे में 90,900 तक का लेवल दिखा दिया। अभी भी हमें लगता है जब तक कोई नया एस्केलेशन नहीं बढ़ता है, सोने में दबाव का रुख कंटिन्यू रह सकता है। तो अनलेस अनटिल कुछ नया इवेंट नहीं आता है, सोने में मुझे लगता है कम से कम 8 से 10% का करेक्शन होता है। जो हम मॉनेटरी पॉइंट पे बात करें तो लगभग 8 से 10,000 रुपए का करेक्शन टेम्पररी आ सकता है। एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि जब भी वैश्विक अनिश्चितता घटती है तो सोने की मांग में फिर से कमी आने लगती है। 900 रुपए की गिरावट इसी बात का सबूत है। अगर एक बार ईरान इजरायल में सीजफायर कायम हो जाता है तो आने वाले कुछ हफ्तों में और भी गिरावट आ सकती है, जो कुल मिलाकर 10,000 रुपए तक पहुंच सकती है। अगर ये गिरावट संभव हुई, पॉसिबल हुई, तो 10,000 रुपए की गिरावट का मतलब होगा 98,900 से सीधे गिरकर सोने की कीमत 88,900 रुपए तक पहुंच सकती है। इसके अलावा ये तभी संभव हो पाएगा, तभी पॉसिबल हो पाएगा जब डॉलर में कमजोरी देखी जाएगी और फेड भी दरों में कटौती का ऐलान नहीं करेगा। वहीं कुछ अन्य एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि अगले 2 महीने में सोने की कीमतों में 10% तक की गिरावट आ सकती है। तो अगर आप भी सोने की खरीदारी का मन बना रहे हैं, आप सोच रहे हैं बहुत टाइम से सोने में इन्वेस्ट करने के लिए, तो एक्सपर्ट्स के अनुसार अभी रुकने में ही समझदारी है, क्योंकि बाद में इसके दाम कम होने पर आपको पछतावा भी हो सकता है। फिलहाल किसी भी तरह का कोई स्टेप लेने से पहले आप सलाह जरूर ले लें और ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9 और सब्सक्राइब करें मनी 9 का YouTube चैनल।